जिस रात शाही खजाने के दरवाजे खुद ब खुद बंद हुए, इसी रात एक ऐसा राज जन्म लिया जिसने पूरी सल्तनत की नींद छीन ली। महल के अंदर मिसालें जल रही थीं, सिपाही खड़े थे और खजाने के बाहर पहरे पहले से दागने कर दिए गए थे। मगर फिर भी जब सुबह हुई तो सोने के संदूक में से सबसे कीमती हीरा गायब था। और अजीब बात यह थी, दरवाजे अंदर से बंद थे। बादशाह सुलेमान शाह अपने तख्त पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा हैरत थी। वो कोई आम बादशाह नहीं था। वो इंसाफ पसंद, अक्लमंद और दौरिंदेश था। मगर आज उसके सामने एक ऐसा मामा था जिसे उसकी अकल भी हल ना कर पा रही थी। ये चोरी नहीं, बहुत बड़ा राज है, उसने आहिस्ता से कहा और दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आजम ने झुककर कहा, जहां पनाह, हुक्म दें तो पूरे शहर की तलाशी ली जाए, कोई भी यहां से नहीं बच सकता। बादशाह ने सर हिलाया, नहीं, ये कोई आम चोर नहीं, ये वो है जो हमें देख रहा है और हमारी कमजोरियों को जानता है। इसी वक्त एक सिपाही तेजी से दरबार में दाखिल हुआ। जहां पनाह, खजाने के दरवाजे पर एक खत मिला है। खत खोला गया, उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर आप वाकई अक्लमंद बादशाह हैं तो मुझे पकड़ कर दिखाएं। दरबार में खलबली मच गई। कुछ ने उसे गुस्ताखी कहा, कुछ ने बगावत, मगर बादशाह के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दिलचस्प, उसने कहा, बहुत दिलचस्प। इसी शहर के एक सुनसान कोने में एक नौजवान अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे बैठा था। इसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसका नाम जरियाब था और वो चोर था, मगर आम चोर नहीं। वो अमीरों से चोरी करता और गरीबों में बांट देता। मगर इस बार उसने जो किया था वो सिर्फ चोरी नहीं थी, वो एक खेल था, एक खतरनाक खेल। जरियाब ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बादशाह, अब देखते हैं आप कितने अक्लमंद हैं। इधर महल में बादशाह ने एक अजीब फैसला किया, हम इस चोर को तलवार से नहीं, अकल से पकड़ेंगे। उसने हुक्म दिया कि शहर में ऐलान किया जाए, 3 दिन बाद दरबार आम लगेगा, जो भी शख्स सबसे चालाक होगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग खुश भी थे और हैरान भी, मगर जरियाब, वो समझ गया ये जाल है। वो मुस्कुराया, और मैं उस जाल में खुद जाऊंगा। 3 दिन बाद दरबार लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी अक्ल और चालाकी दिखाने आया था। बादशाह खामोशी से सबको देख रहा था, जैसे वो किसी एक खास शख्स का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक सादा कपड़ों में मलबूस नौजवान आगे बढ़ा। जहां पनाह, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। बादशाह की नजर उस पर ठहर गई। नाम क्या है तुम्हारा? नौजवान ने सिर झुकाया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। बादशाह के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो फिर मुसाफिर, हमें अपनी चालाकी दिखाओ। नौजवान ने उर्दगर्द देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर भी आपकी आंखों में धूल झोंक दूं, तो क्या आप मानेंगे कि मैं सबसे चालाक हूं? दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा। नौजवान ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखें बादशाह की आंखों से मिले। वही लम्हा था जब बादशाह को यकीन हो गया, यही है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं अभी आपके सामने एक सच बोलूंगा, मगर आप उसे झूठ समझेंगे। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, कहो। नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मैं ही वो चोर हूं। पूरा दरबार हिल गया। सिपाही तलवारें निकालने ही वाले थे कि बादशाह ने हाथ उठा दिया। खामोशी छा गई। बादशाह ने गौर से उस नौजवान को देखा, फिर बोला, अगर तुम वाकई चोर हो तो हीरा कहाँ है? नौजवान मुस्कुराया, जहां पनाह, वो वहां है जहां आप सबसे कम देखते हैं। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी आ गई। क्या मतलब? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, आपका खजाना सोने में नहीं, लोगों के दिलों में है। दरबार एक बार फिर खामोश हो गया। नौजवान ने अपनी बात जारी रखी, मैंने वो हीरा चराकर एक गरीब बस्ती में दे दिया जहां लोग भूख से मर रहे थे, और वो हीरा उनके लिए रोटी बन गया। सिपाही गुस्से से भर गए, मगर बादशाह खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद उसने पूछा, और तुमने ये सब क्यों किया? नौजवान की आंखों में संजीदगी आ गई, क्योंकि मैं देखना चाहता था
कि आप सिर्फ तख्त के बादशाह हैं या दिलों के भी। दरबार में सांसें रख गईं। ये सवाल तलवार से ज्यादा खतरनाक था। बादशाह ने अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और उस नौजवान के सामने आकर रख गया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी, फिर अचानक बादशाह मुस्कुरा दिया। तुमने हमें चैलेंज किया और हमने कबूल किया। सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, तलवारें नीचे कर दो। फिर नौजवान की तरफ देखकर कहा, तुम चोर नहीं, आईना हो जिसमें हमने खुद को देखा। दरबार हैरत में डूब गया, और जो बादशाह खुद को देख ले वो कभी हारता नहीं। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये नौजवान हमारा मुशीर होगा। नौजवान की आंखों में हैरत आ गई, और उसका पहला हुक्म ये होगा कि खजाने का दरवाजा गरीबों के लिए खोला जाए। दरबार में एक नई खामोशी छा गई, मगर इस बार उसमें सुकून था। जरियाब ने सिर झुका लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा था कि वो बादशाह को हरा देगा, मगर आज वो खुद जीत गया था, और शायद पहली बार वो चोर नहीं रहा था।